जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हमने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाए थे और आपसे वादा किया था कि जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ेंगी हम आपको अपडेट बताते हुए चलेंगे। तो आज की जो वीडियो है हम लोग शुरुआत करेंगे चौपाई से। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ दे तो उसको हम छोड़ते नहीं है। पुराने समय पे जैसा कि इतिहास में हमारे दर्ज है कि रामचंद्र जी ने समुद्र से भी प्रार्थना किया था और उस समय एक चौपाई बोली थी, वही हम आपको बोल रहे हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोब तब भय बिन होय न प्रीत। अर्थात राम जी ने कहा था कि अगर भय नहीं होगा तो प्रीति भी नहीं हो सकती, और यही बात आज पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि भारत ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है पाकिस्तान पर। कल आपको अभी रात में भी जो अपडेट आई है इसके हिसाब से भारत ने रावलपिंडी जो उनका एयरपोर्ट था उसको तबाह कर दिया था, स्टेडियम है उसको तबाह किया है और कई सारे उनके ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जैसा कि जो उनके मुख्य शहर हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर हम आपको बता दें कि उनके जो मुख्य शहर हैं वो लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों पर हमला किया गया है। और ये हमले इतने जबरदस्त हैं कि अभी हम लोगों ने सिविलियन को कोई नुकसान उनके यहां नहीं पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान ने कायराना जवाब देते हुए कुछ जगहों पर भारत के ठिकानों पर हमला किया। हम लोगों ने तो सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जो उन्होंने कायराना एक कोशिश किया था जम्मू कश्मीर में पहलगांव में 28 मासूम लोगों की जानें ली थी, उन्हीं का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया है। और क्यों ना चलाएं, क्योंकि हम इस समय विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह की कायराना हमला करता है तो हम लोग उसका जवाब देने में सक्षम है, भारत ये बता रहा है। और इसी के चलते भारत ने उनके काफी शहरों को जो मुख्य शहर हैं उस पर काफी हमले किए हैं। लेकिन जो हम आप बात कर रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी हमले किया है, लेकिन हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि अभी तक कोई भी हताहत की खबर नहीं आई है। पाकिस्तान ने जिन शहरों पर हमले किए थे उनके मुख्य नाम में कुछ आपको गिना दूं, जैसे कि उन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, अदमापुर, भटिंडा, चंडीगढ़ इत्यादि जगहों पर उन्होंने हमले किए थे। लेकिन हमारे S-400 जो डिफेंस सिस्टम हमारा है इतना स्ट्रांग है कि वहां पर कोई अभी तक हताहत की खबर नहीं आई है। और जैसा कि बच्चों पता है कि इस समय भारत पूरी तरह से जो अभी हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं उनकी मीटिंग चल रही है तीनों सेनाओं के साथ। तो भारत अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो इस समय बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कायराना हमला भारत पर करता आ रहा है। तो भारत पूरी तरह से ये दुनिया को और पाकिस्तान को, खास करके जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, उनको ये बताने में सक्षम हो रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम उसका जवाब पूरी तरह से देने में सक्षम है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमले बीती रात हमले किए थे उनके कुछ नाम बता दें। CUAS, पंचोरा, समर, एडी गन का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और इस समय जो कि हमारे जो बॉर्डर के जो सटे हुए एरिया है वहां पे खास हिदायत दी गई है कि आप लोग बालकनी में ना रहें और सुरक्षित जगहों पर रहें। जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको सिक्योरिटी के पर्पज से अभी बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी जो बॉर्डर से सटे हुए रिहायशी इलाके हैं उन्हीं को ये हिदायत दी गई है। अभी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर आप अभी जो सदस्य हैं, नागरिक हैं, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। और जैसा कि हम आपको थोड़ी सी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर बता दें तो पाकिस्तान का ये पहली बार कायराना कोशिश नहीं है। तो बच्चों अगर हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करें तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कुल 4 बार अटैक किए हैं और चारों बार वो मुंह की खाया है। तो पहली बार जो पाकिस्तान ने, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसी समय कश्मीर मुद्दे को लेकर एक हमला किया गया था 1948 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहां पर भी उन्होंने मुंह की खाई थी। इसके बाद दोबारा उन्होंने जो कोशिश किया था 1965 में किया था और लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।
उनके टाइम पर भी 13 दिनों का जो युद्ध चला था उसमें भी पाकिस्तान पूरी तरह से अपने मात खाया था। और उसको उस समय भी पाकिस्तान ने जो कश्मीर एरिया है वहां पर दहशतगर्द फैलाने की कोशिश किया था। लेकिन इसी सिलसिले में जब तीसरी बार उसने हिमाकत किया था, जो हम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा था, बांग्लादेश जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में 1971 वाले युद्ध में, तो पूरी दुनिया को याद है कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया था कि पाकिस्तान अभी भी उस दर्द को नहीं भुला पाया है। वही अगर हम बात करें कि उस समय 93,000 सैनिकों ने, जो कि बहुत मास मात्रा होती है, उन्होंने सरेंडर किया था भारत के सामने, और इसी समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत थी इस टाइम को लेकर। और इसके बाद जो चौथी बार पाकिस्तान ने कायराना फिर से कोशिश किया था, वो था 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो कारगिल युद्ध लड़ा गया था। और आप सबको याद है कि फिर से पाकिस्तान को भगाया गया था वहां पर कश्मीर की चोटी से। तो ये 4 बार पाकिस्तान ने कायराना हमले किए थे भारत के ऊपर। और फिर से एक बार उसने जो अभी 22 अप्रैल को जो हमला किया था, पूरी तरह से इस दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की कोशिश की गई थी, जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था बहाल है उसे उजाड़ने की कोशिश की गई थी। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जवाबी कार्रवाई कर दी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सबक लेनी पड़ेगी इस बार कि भारत में इस तरह की हिमाकत अगर वो करता है तो भारत पूरी तरह से सक्षम है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, अभी राजनाथ सिंह जी ने एक मीटिंग बुलाया है तीनों सेनाओं की, तो हो सकता है कि ये युद्ध और लंबा चल सकता है। लेकिन भारत के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है। और भारत पूरी तरह से, अभी तक पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी चकनाचूर हो चुका है। वहां पर जो चीनी मिसाइलों के बदले वो लोग हमें हड़पियां दे रहे थे, वो भी उनका पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है। हमने किस तरह से अपने S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उससे किस तरह से उनकी मिसाइलों को मार गिराया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे आपको जानकारी दी जाती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार। हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे इस मुद्दे पर।